तो आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताने जा रहा हूँ। वो स्टोरी क्या है? दो गुड़िया जो पहले कभी हमारे पास पढ़ती थी, आज अचानक वो हमसे मिलने आई और 2-3 साल लगातार वो पढ़ती रही, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो जैसे ही उन्होंने मुझे ऑफिस में देखा तो वो नज़रें चुरा कर निकल रही थी, लेकिन मैंने उनको बुलाया और जैसे ही वो मेरे पास बैठी तो रोने लग गई। मैंने कहा, बेटा आप ऐसे नज़रें चुरा के क्यों जा रहे थे? तो उन्होंने कहा, सर हम आपसे कैसे नज़रें मिलाएं, हमारा अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो मैंने उनको समझाया। तो बात करते करते वो अपने दिल की सारी बात कैसे बयां करती है भाई कि सर काश आज हम आपके पास मिठाई लेकर आते। तो बच्चों, आज मैं आपको जीवन का मूल्य बताता हूँ, जीवन है क्या। उसी स्टोरी से मुझे एक बात याद आई है। एक बार क्या होता है, एक गुरुदेव गुरु नानक एक सभा में बैठे हुए थे और वहाँ बता रहे थे जीवन का मूल्य क्या है। तो जीवन का मूल्य क्या है, बहुत चीज़ें उन्होंने बताई। तो एक व्यक्ति ने खड़ा होकर कहा कि गुरुदेव मुझे ये जीवन का मूल्य समझ में नहीं आया है। तो गुरुदेव ने कहा, आप मेरे पास आइए। वो व्यक्ति गुरुजी के पास पहुंच गया। उन्होंने कहा, ये लो। एक पत्थर का टुकड़ा उसके हाथ पे रख दिया और कहा, जाओ और ये चेक करो इस पत्थर की वैल्यू क्या है, इसका मूल्य क्या है। वो कोई आम पत्थर नहीं था, उसकी कीमत बहुत थी जो समझे। तो वो व्यक्ति इस पत्थर को लेकर बाहर निकल गया। रास्ते में एक फ्रूट बेच रहा था और उसने कहा, मैं आपको ये पत्थर बेचना चाहता हूँ। उस केले वाले ने सोचा, भाई इस पत्थर कुछ चमक रहा है, ये मैं अपने बच्चों को दे दूँगा और अपने पास रख लेता हूँ। उसने कहा, इसके बदले मैं आपको 1 दर्जन केले दूँगा, ये मुझे दे दो। तो भाई उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, वापस दे मेरा पत्थर, और वो निकल गया। आगे चलकर एक सब्जी वाला खड़ा था, उसको कहा, ये पत्थर के बदले आप मुझे क्या दे सकते हो? तो उसने चेक किया, थोड़ा अच्छा लगा उसको भी। उसने कहा, इसके बदले मैं आपको 2 किलो आलू दे सकता हूँ। उसने उसे वापस ले लिया और चल पड़ा आगे और पहुँच जाता है एक सुनार की दुकान में। सुनार ने उसको चेक किया और देखा, भाई इसकी कीमत क्या है। तो सुनार ने कहा, इसके बदले मैं आपको 1 तोला सोना दे सकता हूँ, ये मुझे दे दो। उस व्यक्ति ने कहा, नो, ये मैं तुझे नहीं दे सकता। वापस लिया और चल पड़ा एक हीरे वाले के पास, जौहरी के पास, और वहाँ जाकर देखता है। उसने कहा, इसके बदले आप मुझे क्या दे सकते हो? तो हीरे वाले ने कहा, इसे मुझे दो एक बार। उसने अपने हाथ पे रखा तो वो सरप्राइज हुआ और उस पत्थर को लेकर अपने फर्श पर वो बीच में रख दिया और उसके 3 चक्कर लगाए। उसने कहा, मैं इसके बदले आपको कई हीरे दे सकता हूँ, लेकिन इसकी कीमत कुछ और है। अगर इसके बदले पूरी कायनात भी दे दे तो भी इसकी कीमत आंकी नहीं जा सकती। उसने कहा, ये मुझे दे दो। उसने मना कर दिया। उसने कहा, मेरा पत्थर वापस करो, और लेकर गुरुजी के पास वापस चला गया। गुरुजी के पास खड़ा हो गया और गुरुजी को कहा, गुरुदेव मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, लेकिन मुझे तो समझ में आया ही नहीं ये जीवन का मूल्य क्या है। फिर गुरुदेव ने कहा, अंतिम वास्तविकता विचारों में निहित होती है। अल्टीमेट रियलिटी कंसिस्ट ऑफ आइडियाज़। और इसका मतलब समझाया कि इसका मतलब ये है, आपका जीवन आपके सोचने के आधार पर होता है। या तो इसे 1 दर्जन केले के बराबर बेच दो, या इसे 2 किलो आलू के बराबर बेच दो, या इसे 2 तोले सोने के बराबर बेच दो, या हीरे के बराबर बेच दो, और नहीं तो इसका मूल्य इस कायनात से भी ज़्यादा है। तो कभी भी जीवन में आपको हार नहीं माननी है। मैं उन दोनों बेटियों के लिए भी ये आज स्टोरी सुनाई है और आप सबके लिए भी। और जाते जाते आपको एक मुझे जोक याद आ गया है, वो भी आज आपको सुना के जाऊंगा। एक बार क्या होता है,
एक आप जैसा व्यक्ति हलवाई की दुकान में चला जाता है और वहाँ जाकर जलेबियाँ, मौसम बारिश का बहुत अच्छा था, जलेबियाँ उतर रही थी, तो उसने कहा 1 किलो जलेबी दे दो भाई, और बैठकर वो जलेबी खा गया। खाकर अपना निकल लिया। तो उसने कहा दुकान वाले ने, भाई पैसे कौन देगा? बोला जी पैसे तो कौन है। तो पैसे नहीं तो बर्तन साफ कर। हरियाणवी है, बर्तन भी साफ ना करे। तो फिर क्या होता है, 2 पहलवान बुलाए और उसकी बढ़िया धुलाई कर दी, मिट्टी में सन गया सारा शरीर। तो उठकर बोला, कपड़े झाड़े, बोले जी इसी रेट 1 किलो और तोल दो। तो बच्चे ऐसे आप लगे रहिए। थैंक यू।